हाँ जी, बोलो। तो जो कल आपने क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन जो एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम का था, हाँ जी। उसमें आपने I11 लिया, I12 लिया, फिर जब वोल्टेज की पोजीशनिंग चेंज की तब I21 लिया, I22 लिया। हाँ जी। तो आपने वहां भी I11 के अक्रॉस करंट ही निकाला था और जब बाद में I22 के अक्रॉस ही निकाला था। तो आपने वो पर्टिकुलर पॉइंट चूज कैसे किया था, A और B, X और Y? वो बेटा या तो गिवन होगा आपको, ठीक है, जैसे मतलब वहां पे मेंशन कर दिए एक्स वाई। एक तो जहाँ पे वोल्टेज सोर्स आपको गिवन है बाय डिफॉल्ट सर्किट में, जहाँ पे आपको वो है ना गिवन है सर्किट। एक मिनट मैं शेयर करता हूँ उसको। ये नेटवर्क एक तो बाय डिफॉल्ट होगी ये वाली, मतलब जहाँ पे आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्रांच वही होगी जहाँ पे आपको वोल्टेज Yes. सोर्स लगी हुई, कहीं पे भी लगी हो सकती है। सेकंड ब्रांच वो आपको देगा, ठीक है। सेकंड ब्रांच अगर यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट मैंने मेंशन कर दिया ए बी और एक्स वाई, ठीक है। सेकंड ब्रांच वो आपको गिवन क्वेश्चन की डिमांड होगी, फाइंड द रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन या डिटरमाइन वेदर द गिवन नेटवर्क इज ओबे द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी, ठीक है। तो अक्रॉस अक्रॉस करके अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर या 1 ओम रजिस्टर या 3 ओम रजिस्टर, ठीक है। या वो मेंशन कर देगा R इज इक्वल टू 2 ओम अक्रॉस द रजिस्टर R, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको, ठीक है। अगर ये गिवन Yes, नहीं sir. होगा तो वो फिर बाय डिफॉल्ट फिर उसने मेंशन किया होगा। बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा एक्स वाई ए बी, यहाँ पे भी कर सकता था वो ए बी, ठीक है। वो आपको गिवन होगा बेटा इसमें रेसिप्रोसिटी में, या तो रजिस्टर की वैल्यू देगा। कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब न्यूमेरिकल में या कोई भी एप्लीकेशन पूछेगा, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर या तो गिवन होगा अक्रॉस दी लोड रजिस्टर, अक्रॉस दी 2 ओम रजिस्टर, या एट द मेंशन पॉइंट। तो मेंशन पॉइंट अब उसने कह दिया कि इसमें सपोज थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वो कह देगा अक्रॉस द मेंशन पॉइंट। मेंशन पॉइंट क्या है आपका, ये वाला। तो इट मींस ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, दिस इज योर आरएल, ठीक है। Yes. और कोई डाउट? No, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारी लास्ट एक थ्योरम रहती है इसमें, इसके बाद ये आपका थ्योरम वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो है टेल्जेंस थ्योरम, TELLEGENS, टेल्जेंस थ्योरम। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि कोई नेटवर्क आपको गिवन है, जैसे सपोज ये नेटवर्क है बाय डिफॉल्ट, मैंने ये पहले ड्रॉ कर रखा है टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क आपको गिवन है, इस नेटवर्क में सभी ब्रांचेस में, अब ब्रांचेस का मतलब एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स में जो नेट पावर होगी ना, सम ऑफ पावर, ठीक है, टू ईच ब्रांच इज इक्वल टू 0, दिस वन, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट है, फॉर एनी गिवन नेटवर्क द सम ऑफ पावर डिलीवर्ड टू ईच ब्रांच ऑफ एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज 0, ऑलवेज 0, ठीक है। टेल्जेंस थ्योरम। तो अगर ये 0 आपकी आ जाती है, लास्ट में हमने करना क्या है, पहले वोल्टेज करंट फाइंड आउट कर लेना है, फिर उसके बाद हमने पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर इक्वल टू जो इंटेलिजेंस थ्योरम को अदरवाइज नहीं, आपकी मतलब प्रूफ होता सारी आवाज ब्रेक होगी। है।
कुछ नहीं सुनाई दिया सर। एक मिनट, अब ठीक है या अभी प्रॉब्लम है? ठीक है सर। हाँ जी, अब क्लियर है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो, जो आपकी इंटेलिजेंस थ्योरम है उसमें जो नेट पावर होगी सभी ब्रांच में, जो पावर होगी उसका जब आप सम करोगे तो दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? सम ऑफ पावर इज इक्वल टू 0। ठीक है, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो करना क्या है हमने इसमें, जितनी भी वोल्टेजेस हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, जितनी भी वोल्टेज हैं V1 V2 V3 V4 एंड सो ऑन, जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी वोल्टेज होंगी और उतने ही करंट होंगे आपके, एंड सो ऑन। ठीक है, इनको सभी को कैलकुलेट करना है हमने। फिर लास्ट में हमने क्या कर देना है, इसका टोटल सम पावर का, लाइक जैसे P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा V1 I1 V2 I2 प्लस सो ऑन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले वोल्टेज फाइंड आउट करनी है सभी की, उसके ड्रॉप जितनी भी है, और उसके बाद हमने करंट फाइंड आउट कर लेना है यूजिंग केसीएल। पहले केवीएल लगाना है फिर केसीएल लगाना है, और उसके बाद सभी का सम कर देना है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये नेटवर्क आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक तो लूप ये बन रहा है L1, एक लूप ये बन रहा है L2 और एक लूप ये बन रहा है L3। ठीक है, तो 3 लूप बन जाएंगे, 3 इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास केवीएल के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे पास 3 नोड्स हैं, 1 2 एंड 3। 3 नोड्स हैं तो 3 केसीएल इक्वेशंस आ जाएंगी आई को कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद हम इसको, जो आपका टोटल वोल्टेज एंड करंट है उसको हम कैलकुलेट करके उसका समेशन करके प्रोडक्ट फॉर्म में पावर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमें गिवन क्या है वो देख लो। ओके, V1 आपकी है 8 वोल्ट, मैं यहीं पे कर रहा हूं। V2 आपकी है 4 वोल्ट, V4 जो है वो है 2। ठीक है, और करंट भी V1 इक्वल टू 8 वोल्ट, V2 इक्वल टू 4 वोल्ट and V3 is, sorry, it's V4 is equal to 2 वोल्ट। ठीक है, इसके अलावा I1 हमें गिवन है 4 एम्पियर,
I2 गिवन है 2 एम्पियर और I3 गिवन है 1 एम्पियर। ठीक है, ये नोट कर लो आप, ये नोट कर लो। V1 8 वोल्ट, V2 4 वोल्ट, V4 2 वोल्ट है। ठीक है, I1 4 एम्पियर, I2 2 एम्पियर, I3 1 एम्पियर। ठीक है, ये पैरामीटर हमें गिवन है, बाकी हमने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लूप 1 को देखते हैं। लूप 1 में हमारे पास एक V1 है जिसकी वैल्यू है 8 वोल्ट। फिर हमारे पास V2 है जिसकी वैल्यू है 4 वोल्ट। फिर हमारे पास V3 है। ठीक है, 2 वोल्टेज हमें गिवन है, एक हमने कैलकुलेट करनी है। टोटल 8 है, यहाँ पे होगी तो इसके क्रॉस भी कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। केवीएल लगा दो, +8, या इसको वैसे ले लो, V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 4 माइनस V3 इज इक्वल टू 0 एंड V3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, सिंपल था, कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं इसमें। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, सेकंड लूप है हमारा नोड 2 से। तो यहाँ पे हमारे पास है V4 पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास है V3 और यहाँ पे है V5 पॉजिटिव नेगेटिव। V3 हमने निकाल ली, ये आपकी आई 4 वोल्ट। ठीक है, दिस इज 4 और ये हमें गिवन है V4 2 वोल्ट। तो वही सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है हमने, V3 माइनस V4 माइनस V5 इज इक्वल टू 0। V3 4 है, V4 2 है, इक्वल टू V5 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, V5 2 वोल्ट आ गई, ये भी क्लियर है। ओके, अब थर्ड लूप हमारा ये बन रहा है V4 V2 का, V4 का और V6 का, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी बना देते हैं यहाँ पे। एक आपकी V6 है, एक आपकी है V2 एंड V4। V6 V2 V4, पोलैरिटी वही रहेगी जो आपने पहले कंसिडर कर रखी है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, किसी एक से स्टार्ट कर लो, मैं V6 से कर रहा हूँ। V6 ऐसे चलेंगे। ठीक है, V6 माइनस V4, आउटर इनर टर्मिनल लेकर चल रहा हूँ मैं, प्लस V6, ये मैंने ये कंसिडर किया इसका, तो इसका ये कंसिडर होगा और इसका ये कंसिडर होगा। ठीक है, माइनस V2, V6 हमने निकालनी है, तो ये हो जाएगा V4 प्लस V2। V4 आपकी है 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है,
ये नोट कर लो, V3 आपकी है 4 वोल्ट, V5 है 2 वोल्ट एंड V6 है 6 वोल्ट। तो वोल्टेज हमारे पास सभी आ गई KVL के थ्रू। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, अब I1 मैंने मेंशन नहीं किया, I1 की डायरेक्शन में यहाँ पे उल्टी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। I1 इज दिस। ठीक है, ओके। फ्लो वैसे यहाँ से करेगा बट मैंने अपोजिट ले लिया, गिवन है आपको ऐसे। अब हमने क्या करना है, नोड 1 पे, नोड 2 पे और नोड 3 पे KCL लगाना है और उसके अकॉर्डिंग हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे नोड 1 पे देखो, नोड 1 पे I6 और I2 आउटर है, मतलब आउटवर्ड है, और I1 भी आउटवर्ड है। ठीक है, मतलब यहां से ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो I1 पे तो आपका आ जाएगा, सॉरी नोड 1 पे आपका आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू 0। यहाँ पे समझ लो, बाकी मैं वहां पे जाकर करवाऊंगा। ठीक है, सभी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, आउटगोइंग है, तो मैंने क्या किया, नोड से बाहर जा रहे हैं तो सभी को पॉजिटिव ले लिया, तो सभी का समेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू KCL। ओके, अब आते हैं नोड 2 पे। अब नोड 2 पे एक तो करंट यहां से आ रहा है I2, I3 आउटवर्ड है, I4 आउटवर्ड है नोड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पे आपका बन जाएगा I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल KCL लगा रहे हैं। फिर हम नोड 3 पे पहुंचे। नोड 3 पे हमने क्या किया, एक तो ये आ रहा है I6, एक ये आ रहा है I4 और आउटवर्ड क्या जा रहा है I5। ठीक है, तो यहां पे हमारा बन जाएगा I6 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। ये दो इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे I6 प्लस I4 इज इक्वल टू I5। ठीक है, ओके। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे। फर्स्ट नोड के लिए हमारी आ जाएगी N1 के लिए, ये थी आपकी I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब I1 और I2 की वैल्यू आपको गिवन है 4 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस I6। तो I6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6 एम्पियर। तो इट मीन्स हमने जो I6 की डायरेक्शन आउटवर्ड ले रखी है वो अपोजिट आएगी। नेगेटिव का मतलब ये है, हमने गलत वहां पे क्वेश्चन में गलत मार्क कर रखा है। ठीक है, फिर नोड 2 की बात करते हैं। N2 पे हमारा I2 इनकमिंग था, I3 I4 आउटवर्ड थे, तो यहां पे मैं लिख दूंगा I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब I1 I2 I3 की वैल्यू हमें गिवन थी, I4 यहां से आ जाएगा, I2 की वैल्यू है 2 और 3 की वैल्यू है I1 प्लस I4। ठीक है, तो I4 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 एम्पियर। ठीक है, और नोड 3 पे हमारा बचा, नोड 3 का था इक्वेशन I6 प्लस I4
इज इक्वल टू I5 आउटगोइंग था, ये इनकमिंग था। तो I6 की वैल्यू हमें मिल गई है, I6 की वैल्यू हमें आई है -6 और I4 की वैल्यू थी 1 एम्पियर +1 इज इक्वल टू I5। ठीक है, तो I5 की वैल्यू कितनी आ गई -5 एम्पियर। और हमारे पास I1 I2 I3 I4 I5 I6 की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली V1 V2 V3 V4 V5 V6 की वैल्यूज आ गई। अब हमने सिंपल करना क्या है, जस्ट अकॉर्डिंग टू टेल्जेंस प्रिंसिपल हमने सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समेशन से इट इज k इक्वल टू 1 to 6 है, Vk Ik इक्वल टू 0, ये होना चाहिए फार्मूला, है ना। तो इसमें हम ऐड कर देंगे V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3 प्लस V4 I4 प्लस V5 I5 प्लस V6 I6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करके देखो इसको, सभी को समेशन पहले मल्टीप्लाई करो V1 I1 को, वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये I6 I4 I5 की वैल्यू कल नोट डाउन कर लो। 0 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपने साथ में कंसिडर करना है। ओके, तो ये आप जब समेशन करोगे इसका, तो ये 46 माइनस 46 इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है बेटा, हो जाएगा। यस सर। ओके, इसके बाद थ्योरम में एक कॉन्सेप्ट रहता है जो मैंने भी आप तो मतलब मैंने आप अभी तक नहीं करवाया आपको, जिनको सभी थ्योरम समझ आ गई, कैसे हाउ टू फाइंड आरटीएच, हाउ टू फाइंड वीटीएच, वोल्टेज को क्या करना है, करंट को क्या करना है आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो उनको ये इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बोला था कि जो वोल्टेज सोर्स है हम उसको शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है उसको हम ओपन कर देते हैं व्हेन वी हैव टू फाइंड आरटीएच या आरएन, है ना। ये हमने डिस्कस किया अभी तक। तो ये वोल्टेज सोर्सेस कौन कौन सी थी, अगर ये वोल्टेज सोर्सेस आपकी इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये होगी और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ये होगी। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में हमने टॉपिक किया था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, बट अगर हमारे पास सर्किट में इंडिपेंडेंट के साथ डिपेंडेंट सोर्सेस भी लगी है, मतलब इस फॉर्म में हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं, चलो
ठीक है, तो ये 4 तरह की थी हमारे पास, 2 वोल्टेज पे डिपेंड कर रही थी, 2 करंट पे, अगर आपको याद है कुछ? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपना थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ता है आरटीएच को फाइंड आउट करने के लिए और वीटीएच को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एक मैं ये टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा, अगर बाय डिफॉल्ट ना कवर हुआ तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि 50 मिनट्स के बाद ये एंड हो जाती है मीटिंग, तो इसको कवर करना है हमने पूरा, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। एक सिंपल सा वो लेकर चलते हैं एग्जाम्पल। सपोज ये आपको गिवन है, ये वो वैल्यू है 5 वोल्ट, ये है 2K 1K एंड दिस इज 3VAB। दोबारा लिखता हूँ इसको, इसकी वैल्यू है 3VAB, ठीक है। तो अब ये जो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये में क्या कर रही है, इसकी वैल्यू है 3 इंटू VAB, ठीक है। तो VAB क्या है आपकी, जो यहाँ पे आपकी वोल्टेज है, ठीक है। तो मतलब इस वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पोटेंशियल पे, समझाया? सर ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं पे डिपेंड करेगी। ओके, इसमें एक बात और देखने वाली है, अब ये नेटवर्क आपको एज इट इज गिवन है और इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन या अप्लाई थेवेनिन थ्योरम फॉर द गिवन सर्किट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल AB अक्रॉस द टर्मिनल AB। ब्रेक हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से रखा है, वॉइस ब्रेक होगी सारी, दोबारा बोल दो प्लीज। कोई बात नहीं। देखो ऐसे नेटवर्क आपको गिवन होगा, ओके, क्लियर है आवाज? यस सर, अभी क्लियर है। ठीक है, तो नेटवर्क ऐसे आपको गिवन होगा, स्टेटमेंट होगी अप्लाई थेवेनिन थ्योरम एंड फाइंड द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द गिवन नेटवर्क अक्रॉस द टर्मिनल A एंड B, ठीक है। स्टेटमेंट समझाई? यस सर। तो मतलब वो बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लोड रेजिस्टर था RL, उसको रिमूव कर रखा है उसने, और आपको रिमूव करने के बाद ये सर्किट दिया गया है अक्रॉस द टर्मिनल AB, ठीक है। तो यहां पे ही आपने VTH फाइंड आउट करना है और यहां पे ही आपने RTH फाइंड आउट करना है, ठीक है। कंप्लीट सर्किट अगर ये होता, हाँ जी, ठीक है, कंप्लीट सर्किट होता तो ये ऐसे होता, और फिर वो आपको ये A और B टर्मिनल नहीं देता, वो बोलता फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अक्रॉस द लोड रेजिस्टर RL। इसकी वैल्यू आपको गिवन होती कुछ भी 3K वटएवर जो भी है, ठीक है। तो दो फॉर्म में आ सकता है, इसको ऐसे मत समझ लेना कि ये AB के क्रॉस दे रहा है तो इट मींस ये लोड रेजिस्टर है, नो इट इज नॉट लोड रेजिस्टर, ये सर्किट का अपना रेजिस्टर है। और जहां पे भी आपको इसमें थेवेनिन
RTH या VTH फाइंड आउट करने के लिए बोला होगा ना, तो उस टर्मिनल के अक्रॉस या तो एक रेजिस्टर पैरेलल में लगा होगा या फिर सीरीज में लगा होगा। ठीक है, क्लियर है? सर या तो पैरेलल में लगा होगा या उसके सीरीज में लगा होगा। तो उसके लिए भी अलग अलग मेथड है फाइंड आउट करने का। ओके, तो पहले हम ये करते हैं। तो इसमें हमने पहले, अभी मैंने आपको बोला कि ये हमारा VAB है और यही हमारा VTH है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 VTH, क्योंकि VAB भी वही है, VTH भी वही है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट थिंग, जब भी आपके पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आए, ये या तो सीरीज में लगी होगी या पैरेलल में लगी होगी। ठीक है, अब सीरीज में है तो 2 नोड्स बन रही हैं यहाँ पे, तो उसके क्रॉस हमने हमेशा पोटेंशियल लिख लेना है, कोई भी पोटेंशियल एज्यूम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे KCL लगाना है बाद में। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है। आप VX VY भी ले सकते हो, बट VA और VB मत लेना। इन वेरिएबल से कोई और कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब V1 और V2, अब ये देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये VAB है। ठीक है, अब ये VAB की मतलब जो इसके क्रॉस आ रही है, वही वोल्टेज यहाँ पे आएगी A और B के क्रॉस, राइट? यस सर। ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है? V2। ये V2, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ठीक है, इस पोटेंशियल क्रॉस है या इस पॉइंट क्रॉस, ये टोटल V1 है। ठीक है, तो यहां से देखो कितने कंक्लूजन निकले रहे हैं। VAB इक्वल टू VTH इक्वल टू V2, सेम, सभी वोल्टेज इक्वल हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर बेटा? यस सर। ओके, Yes, चलो अब sir. इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। VOC फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, RTH फाइंड आउट करना है वो भी यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले VOC कर लेते हैं। VOC के लिए यहां से, और एक बात और, जब भी आपको 2 नोड्स के बीच में डिपेंडेंट सोर्सेज मिल जाए ना, ठीक है, तो वहां पे सुपर नोड एनालिसिस अप्लाई होता है। वो अभी मैंने नहीं कराया आपको, वो बाद में कराऊंगा। अभी इसका इतना समझ लो कि उस नोड को हम एलिमिनेट कर देते हैं जो बीच में लगी है, उसके लिए एक अलग से इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों नोड के लिए कॉमन इक्वेशन लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे KCL अप्लाई करना हो तो मैं कुछ ऐसे अप्लाई करूंगा। देखो, पहले मैं V1 के लिए लगा रहा हूं, इस ब्रांच के लिए V1 -5/2 ये ब्रांच। ठीक है, KCL लगा रहा हूं, प्लस फिर इस ब्रांच के लिए V1/2 प्लस फिर इस ब्रांच के लिए लगाऊंगा मैं V2/1 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 नोड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी नोड्स होंगी उतनी ही इक्वेशंस आएंगी। तो यहाँ पे 2 नोड है तो इक्वेशंस तो उतनी ही आएंगी। ठीक है, तो ये तो होगी एक इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन आपकी इस पार्ट से आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे
तीन वोल्टेज सोर्स लगी हुई है, एक V1 है, ठीक है, एक ये 3VAB है, एक V2 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V1 माइनस 3VAB माइनस V2 इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे किया मैंने? यहाँ पे You're not audible. पॉजिटिव नेगेटिव आपका, हेलो बेटा, एक V1 सोर्स लगी हुई है, अब ऑडिबल है? हाँ जी सर। सर बीच में हो जाती है ब्रेक। वो बेटा वो बाहर ना बारिश पड़ रही है, इसलिए सिग्नल ब्रेक कर रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आती। कल भी प्रॉब्लम थी, कल भी बारिश पड़ रही थी, ठीक है। अभी जो ये ब्रांच बन रही है, मैं उसकी ब्रांच बना रहा हूं, ठीक है। एक V1 सोर्स है, पॉजिटिव पॉइंट है, एक 3VAB की सोर्स लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर एक V2 लगा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव V2, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेकर मैंने इस पॉइंट तक जाना है, KVL अप्लाई करना है, V1 प्लस का माइनस 3VAB माइनस V2 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो। सर ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव, हाँ जी, नहीं V1 पॉजिटिव होगा। V1 नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि V1 का पॉजिटिव ये है, ये देखो, ये पॉजिटिव है V1 का, ठीक है। मैं इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान रहा था, तो ये नेगेटिव हुआ इसका, मतलब लोअर पोटेंशियल पे है। जब मैं V1 -5 -0 ऐसे लिखूंगा ना इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको इसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, सिंपल, ठीक है। अगर मैं V2 की तरफ से लिखूंगा तो ये उल्टा बन जाएगा, V2 उल्टा हो जाएगा, V2 प्लस VAB माइनस V1 इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम यहाँ पे एक रेफरेंस नोड लेते हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे मानते हैं, मतलब लोअर पोटेंशियल पे, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है बस आपकी, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। सर ओके, तो दो इक्वेशंस आ गई अब हमारे पास। अब देखो यहाँ पे जो ये इक्वेशन आई है, अब VAB तो V2 के इक्वल है, ओके, और V2 किसके इक्वल थी? VTH के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V1 माइनस 3VTH माइनस VTH इक्वल टू 0, और V1 आपकी आ जाएगी 4VTH, ठीक है ना। VAB V2 के इक्वल है, या VTH के इक्वल बना लो, और VTH जो है वो V2 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैंने VAB और V2 को रिप्लेस कर दिया VTH के साथ, तो टोटल मेरी वोल्टेज आ गई V1 इक्वल टू 4VTH। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर? यस सर यस सर। अब ये V1 की वैल्यू है 4VTH, तो यहाँ पे पुट कर दो V1 की वैल्यू में, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये आपका बन जाएगा 4VTH
-5/2k प्लस 4 VTH/2k प्लस VTH इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से /1k भी आएगा इसके नीचे। जब यहां से कैलकुलेट करोगे तो VTH की आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 वोल्ट। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब लास्ट रह गया RTH फाइंड आउट करना है। तो RTH के लिए जितनी भी आपकी वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएंगी, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रहेगी, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को हम यहां से हटा नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे आपने RTH फाइंड आउट करना है। ये 1k है, ये 2k है, ये भी 2k है। यहाँ पे मैंने वोल्टेज सोर्स को 0 कर दिया और ये एज इट इज रहेगा +- 3 VAB। अरे डिस्कनेक्ट हो गया बेटा तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। इसके बाद कोई अभी लेक्चर तो नहीं ना आपका? नो सर। ठीक है, बस 10-15 मिनट और लगेंगे इसको, बाकी शायद उससे पहले ही हो जाए। तो ये RTH जब फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स, उनको हम रिप्लेस कर देंगे तो कुछ ऐसा सर्किट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओके। एक बार मैं इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, दोबारा रीज्वाइन कर लो जितने भी स्टूडेंट हैं। ओके, तो ये हमारा नेटवर्क बन गया आफ्टर रिमूविंग। आवाज क्लियर है बेटा? सर ओके, ठीक है, तो ये हमारा नेटवर्क बन गया आफ्टर रिमूविंग द वोल्टेज सोर्स। अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे RTH। ठीक है, तो RTH भी कह सकते हो इसको, या फिर RAB भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम A और B टर्मिनल पे फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये दो 2K ओम के रजिस्टर पैरेलल में है, तो मैं इसको रिमूव कर 1K का लगा सकता हूँ, यहाँ पैरेलल में है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1K का एक रजिस्टर लगा दिया। अब फर्दर पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर तो ये यहाँ पे ना होता वोल्टेज, डिपेंडेंट वोल्टेज, तो 1K का पैरेलल में आ जाते, 0.5K हमारा RTH आ जाता। तो जहां पे ऐसी प्रॉब्लम आपको आ जाए उसमें हम क्या करते हैं, दो रूल्स हैं इसके, ये ध्यान में रखना। मैंने आपको पहले बोला था कि जिस पॉइंट पे आपको गिवन होगा थेवेनिन अप्लाई करना, उससे पहले या तो पैरेलल में रजिस्टर होगा या फिर सीरीज में होगा। ठीक है, अभी हमारे पास पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में है, जब हमारे पास पैरेलल में है तो हम यहाँ पे एक अपनी मर्जी का करंट सोर्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, डिपेंड करता है, आप 1 एम्पियर ले लो, 2 एम्पियर ले लो, 10 एम्पियर ले लो, 100 एम्पियर ले लो, कुछ भी ले लो, आपका रिजल्ट सही आएगा। ठीक है, अगर तो पैरेलल में है तब हम यहाँ पे करंट सोर्स अटैच करेंगे। अगर सीरीज में है, सपोज यहाँ पे एक रजिस्टर होता है ऐसे, और हमें इस पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए कहा होता AB, तो हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, 1 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, 100 वोल्ट का, जितनी मर्जी का वोल्ट कर लो, इट्स अप टू यू।
ठीक है, तो ये मेथड है आपका आरटीएच फाइंड आउट करने का जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्सेज हों, when you have dependent sources in your network. ठीक है, अब हमारे पास पैरेलल है तो इट मींस मैं यहाँ पे एक करंट सोर्स कनेक्ट करूंगा, से इट इज 1 एम्पियर, ये ए है ये बी है, ठीक है, करंट सोर्स से दिस इज आई एस, वैल्यू इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, तो अब मुझे इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करना था, आरटीएच, और वो क्या है, आर ए बी, विच इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए बी अपॉन आई एस। मैं लिख सकता हूं ना कि अगर मैंने इस पॉइंट पे करंट फाइंड आउट करना है इसके क्रॉस, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है और इसमें करंट कितना है। करंट तो हमने अज्यूम कर लिया कि 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पे वी ए बी है क्योंकि बी और ए और बी के क्रॉस हमने फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला मेरा ये आएगा, वी ए बी अपॉन आई एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे सिंपल हमने केसीएल अप्लाई कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ये एक नोड बन गई, दिस इज नोड, यहां से और यहां से, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ब्रांच, ना कि किसी नोड के बीच में बनी हुई है, सुपर नोड नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको हम नॉर्मल सिंपल वोल्टेज की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे होगी, तो ये वोल्टेज होगी वी ए बी। इस पॉइंट पे V1 मान लो आप, V1 इक्वल टू वी ए बी। समझ आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, तो बस हमने यहाँ से करना क्या है, अब इस पे केसीएल लगा देना है, सिंपल केसीएल। वहां से हमारा केसीएल लगाओगे तो क्या बनेगा, वी ए बी, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, वी ए बी प्लस 3 वी ए बी डिवाइड बाई 1 के, एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वी ए बी बाई 1 के, और यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जा ही रहा है तो अपोजिट -1 में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे जा रहा है आपका I1, ये है आपका I2, और इस तरफ को जा रहा है IS। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IS। ठीक है, यही है ना, IS इनकमिंग हो गया, I1 I2 आउटवर्ड हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका बन जाएगा यहाँ से वी ए बी प्लस 3 वी ए बी बाय 1 के, वी ए बी बाय 1 के, और आई एस आपको गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों को इक्वल कर दो, तो ये आपका आ जाएगा वी ए बी प्लस 3 वी ए बी बाय 1 के प्लस वी ए बी बाय 1 के इक्वल टू 1। तो ये आपका बन जाएगा 3 प्लस 4 5 वी ए बी इज इक्वल टू 1 के,
और VAB इज इक्वल टू 1000/5, ठीक है, इक्वल टू 200 वोल्ट। तो यहाँ से आपका RTH इक्वल टू RAB इज इक्वल टू 200/1 विच इज इक्वल टू 200 ओम, ठीक है। RTH आपका आ जाएगा 200 ओम, VTH हमारा पहले आया था 0.5, VTH आपका आया था 0.5 और RTH आपका आ गया 200 ओम, ठीक है बेटा, क्लियर है। आप 1 की जगह, मैंने भी 1 एम्पियर का सोर्स लिया था ना यहाँ पे, ये 1 एम्पियर का लिया था। आप कुछ और ले लो, कुछ और लेकर देखो यहाँ पे, तब भी आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सीरीज वाला दूंगा, उसका आपने कैलकुलेट करना है सर्किट, सिर्फ आपने RTH ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये नोट कर लो, होमवर्क के लिए है। नेटवर्क पॉजिटिव नेगेटिव 3I, this is 6, this is 4 ohm, पॉइंट्स आपको गिवन है AB और करंट आपका ये रहा I, ठीक है। यहाँ पे यू हैव RTH करना है, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज में है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना बस, ठीक है, क्लियर। और इसकी वैल्यू है 1 ओम। क्लियर बेटा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड RTH अक्रॉस द टर्मिनल AB। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर बेटा, Sir. ठीक है। इसको ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे इसको, ठीक है। एंड नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड